नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं गिरिराज सर। आज हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है, हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन क्या होती है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है, हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन क्या है। ये इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जहाँ पर लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। डिफरेंट एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एडीए, एसडीओ, एएफओ, आरईओ, एनएससी, इफको, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम एंड बीएचयू। आइए स्टार्ट करते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अभ्यास एग्री एकेडमी की ओर से एक टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, ऑल इंडिया मेगा एग्रीकल्चर टेस्ट, जो कि 18 अक्टूबर को है, जिसकी टाइमिंग है 8 AM से लेके 12 PM तक। मतलब लिंक ओपन रहेगी। इसकी फर्स्ट प्राइज़ है 1100 रुपये, सेकेंड प्राइज़ है 500 रुपये, थर्ड प्राइज़ है 250 रुपये। आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक्साइटिंग प्राइज़ जो है 1100 रुपये वो जीत सकते हैं। इसके लिए ओनली रजिस्ट्रेशन फीस 30 रुपये है। इसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको समझना ये ज़रूरी है कि सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज क्या होती हैं और क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज क्या होती हैं। ठीक है, उनका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, मीन उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आउटलाइन ऑफ ब्रीडिंग मेथड्स की। हमको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, और क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज क्या और उनके फीचर्स क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, द मोड ऑफ पॉलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीन्स आपको कोई भी ब्रीडिंग मेथड अगर चूज़ करना है तो ब्रीडिंग मेथड चूज़ करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? ब्रीडिंग मेथड चूज़ करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? तो ब्रीडिंग मेथड चूज़ करने के लिए पॉलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ती है कि ये ब्रीडिंग मेथड सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए किया जा रहा है या क्रॉस के लिए लिया जा रहा है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलिनेशन, crop plants are divided into two groups on the basis of pollination। pollination के बेसिस पर crop plants को दो अलग अलग ग्रुप में बांटा है, सेल्फ पोलिनेटेड एंड क्रॉस पोलिनेटेड। सिमिलरली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर सीड प्रोपोगेटेड स्पीसीज और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड में बांटा गया है। तो ये जानना जरूरी है कि हम कौन सा ब्रीडिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप के ब्रीडिंग मेथड्स होते हैं, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन, डिफरेंट टाइप के ब्रीडिंग मेथड्स हैं। तो किस ब्रीडिंग मेथड का उपयोग किस प्रकार की हमको सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में करना चाहिए या क्रॉस में करना चाहिए, या फिर सीड प्रोपोगेटेड स्पीसीज के लिए कौन सा ब्रीडिंग मेथड अच्छा होगा उसके इंप्रूवमेंट के लिए, नई वेराइटी डेवलपमेंट के लिए, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप के लिए कौन सा अच्छा मेथड होगा, ये सब जानने के लिए हमको उनका ये पता होना चाहिए कि इस क्रॉप के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है, इस क्रॉप के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, क्या इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्लांट पार्ट से होता है, ये जानना जरूरी है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं अगली स्लाइड में। क्रॉप प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 3 ग्रुप्स के, सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड एंड वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड स्पीसीज। क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के ग्रुप में बांटा गया है। स्वपरागित जो क्रॉप्स होती हैं सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, परपरागित क्रॉप्स होती हैं क्रॉस पोलिनेटेड, और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स या फिर एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स, जिनको हम कहते हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है या फिर कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज क्या होती हैं, इनसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो सेल्फ पोलिनेटिंग स्पीसीज क्या होती हैं दोस्तों? ऐसी स्पीसीज जिनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ऐसी स्पीसीज जिनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, मीन्स सीड का फॉर्मेशन जो है सेल्फ पोलिनेशन से होता है। ऐसी स्पीसीज को क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज कहते हैं, जिनमें सीड का फॉर्मेशन, बीज का निर्माण बाई सेल्फ पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है कि जब एक ही प्लांट के, एक ही फ्लोवर के मेल और फीमेल, ये एक प्लांट है जिसका एक ये फ्लोवर है, इस फ्लोवर में एक तरफ मेल है और दूसरी तरफ क्या? फीमेल। तो इसके पोलन ग्रेन, एक ही फ्लोवर के पोलन ग्रेन अगर उसी फ्लोवर की स्टिग्मा पर जाते हैं, ये जो पोलन ग्रेन है
मेल पार्ट के अंतर से निकलकर अगर इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज क्या होती हैं दोस्तों, जिनमें सीड का फॉर्मेशन किससे होता है, सेल्फ पोलिनेशन से होता है, जिन्हें हम ऑटोगैमस स्पीसीज या ऑटोगैमी भी कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहते हैं, इसलिए सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज को ऑटोगैमस स्पीसीज या फिर हम इनब्रीडर्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनब्रीडर्स कैसे कहते हैं, तो सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज को हम इनब्रीडर्स भी कहते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड जो मैकेनिज्म है, सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की मैकेनिज्म होती है, जैसे क्लस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, बाइसेक्सुअलिटी, डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म होती है जो कि सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज जो होती है उनमें क्या होता है, हमेशा रेगुलर क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में हमेशा क्या होता है, दे हैव रेगुलर सेल्फ पोलिनेशन, हमेशा क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। याद रखना आपको, सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में दे हैव द होमोजाइगस एडवांटेज ऑफ होमोजाइगोसिटी, मीन्स सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में हमेशा क्या होती है, होमोजाइगोसिटी होती है। सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में किसका एडवांटेज होता है, होमोजाइगोसिटी का। दे हैव द मीन्स दे आर ट्रू ब्रीडिंग, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग स्पीसीज भी कहते हैं। आपको अगला पॉइंट है, इनब्रीडर्स डू नॉट हैव द रिसेसिव डिलेटेरियस जीन्स, जो स्वपरागित फसलें होती हैं या फिर हम कह सकते हैं सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज होती है, इनब्रीडर्स होते हैं, उनके अंदर डिलेटेरियस रिसेसिव जीन एब्सेंट होती है। इसका कारण होता है कि इनब्रीडिंग लगातार सेल्फ पोलिनेशन होने से क्या होता है, जीन फिक्सेशन से क्या होता है, ये जीन फिक्सेशन से जो हार्मफुल जीन्स होती है वो हट जाती हैं। आपको याद रखना है, इनब्रीडर्स हैव द नैरो अडेप्टेशन एंड लेस फ्लेक्सिबल, जो इनब्रीडर्स होते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज होती हैं, वो नैरो अडेप्टेड होती है, मतलब कि जो चेंज इन्वायरमेंट होता है, परिवर्तित वातावरण होता है दोस्तों, जो चेंज अगर कोई वातावरण बदल गया, मीन्स वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या फिर वातावरणीय परिस्थितियाँ इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होती हैं, तो एक नैरो अडेप्टेशन होती है, मतलब ये जल्दी पर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर जो है प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा या फिर कोई बीमारी लग जाएगी, लेस फ्लेक्सिबल होती है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, अगला फीचर्स क्या है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज होती हैं, इनके अंदर होमोजाइगस बैलेंस होता है, मीन्स सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में हम लगातार इनब्रीडिंग कराते हैं। अगर हम लगातार इनब्रीडिंग कराते हैं, ये टॉलरेंट होती है, इनब्रीडिंग के लिए क्या होती है, टॉलरेंट, मीन्स इनके अंदर कभी भी क्या नहीं होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है। आपको याद रखना है, सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में कभी भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, इन ऑटोगैमस स्पीसीज न्यू जीन कॉम्बिनेशन डज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रेगुलर सेल्फ पोलिनेशन। इनमें लगातार हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा तो बताओ कभी भी नई जीन आएंगी क्या, क्योंकि दूसरे प्लांट से तो कभी हो ही नहीं रहा, दूसरे प्लांट से नहीं हो रहा तो कभी भी न्यू जीन नहीं आएंगे, न्यू जीन कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं आएंगे। तो याद रखना आपको, न्यू जीन जो है कभी भी नहीं आती है ना, क्यों, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन तो हो ही नहीं रहा है, सेल्फ पोलिनेशन तो नई जीन नहीं आती है। इनब्रीडर्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंपोनेंट लाइन, होमोजाइगस जो इनब्रीडर्स होते हैं किससे बने होते हैं, होमोजाइगस लाइन से बने होते हैं, तो वेरिएबिलिटी जो होती है वो होमोजाइगस लाइन्स के बीच में होती है। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट है क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज, हमारी सेल्फ कंप्लीट हो गई। दूसरी कौन सी है, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज, मीन्स पर परागित फसलें जो होती हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस ग्रुप रेफर्स टू द क्रॉस फर्टिलाइजिंग स्पीसीज, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजिंग स्पीसीज भी कहते हैं। इनमें जो सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन बाय क्रॉस पोलिनेशन, सीड का फॉर्मेशन किससे होता है दोस्तों, क्रॉस पोलिनेशन से, एलोगैमी से होता है। हैंस दीज स्पीसीज आर आल्सो रेफर्स टू एज एलोगैमस, तो क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज को एलोगैमस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोगैमस स्पीसीज भी कहते हैं, आउटब्रीडर्स भी कहते हैं। पर परागित फसलों को, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज को एलोगैमस स्पीसीज या आउटब्रीडर भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी मैकेनिज्म जो हैं क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती हैं, बढ़ावा देती हैं, तो कौन कौन सी मैकेनिज्म, डाइकोगैमी, मोनोसियस, डायोसियस, हेटेरोस्टाइली, हर्कोगैमी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, ये डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। तो आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स कि जो आउटब्रीडर फसलें होती है क्रॉस पोलिनेटेड, इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। तो याद रखना, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज जो होती हैं दे हैव द रैंडम मैटिंग, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज जो होती हैं, पर परागित फसलें जो होती हैं, रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन होती है, मीन्स ईच जीनोटाइप हैज इक्वल चांस टू मैटिंग विद ऑल अदर जीनोटाइप। मीन्स देखो समझो आप, अगर ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है, फील्ड है, डिफरेंट प्लांट है, तो अगर पोलिनेशन होगा तो ये जो वाला फीमेल जो है, यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर है,
तो यहाँ पर परागण जो है पोलन ग्रहण यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, पोलन ग्रहण यहाँ से भी आ सकता है, पोलन ग्रहण इस प्लांट का भी, मतलब जो फीमेल गैमेट है वो किसी भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, फीमेल गैमेट जो है किसी भी मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है, तो इसको कहते हैं हम रैंडम मैटिंग। क्या कहते हैं? रैंडम मैटिंग, मतलब किसी के साथ ही यादृच्छिक मिलन हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज में क्या होती है, हेट्रोजाइगोसिटी। क्या होती है, याद रखना आपको, क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज में हेट्रोजाइगस होती है। अगर हम लगातार क्रॉस पोलिनेशन कराएंगे, क्रॉस पोलिनेशन होगा तो हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी। बट एक बात याद रखना है कि क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज में क्या होता है, डिलेटीरियस रिसेसिव जीन होती है, ठीक है, क्या होती है, जो कि सेल्फ में नहीं होती लेकिन क्रॉस के अंदर होती है, बट इनका जो इफेक्ट होता है वो किसके द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, डोमिनेंट जीन के द्वारा। डोमिनेंट जो जीन होती है, प्रभावी जो जीन होती है, उनके द्वारा अप्रभावी जीन को जो इफेक्ट होता है उनको दबा दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है आउटब्रीडर इनटॉलरेंट टू इनब्रीडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आपसे पूछेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो होता है किस प्रकार की फसलों में होता है, सेल्फ या क्रॉस, तो आपको आंसर बताना। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में होता है अगर हम उनमें सेल्फिंग कराएं, मीन्स अगर मक्का है, ठीक है, अगर हम उसमें सेल्फिंग कराते हैं, या फिर कोई भी डायोसियस क्रॉप है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, अगर हम उसमें सेल्फिंग कराते हैं, अगर किसी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में अगर हम सेल्फिंग कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, तो उसके कैरेक्टर में कमी आती है धीरे धीरे, इसे बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसे हम? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, जो कि क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में आपको नजर आएगा। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स जो होती हैं उनमें नए कॉम्बिनेशन आएंगे, नए जीन कॉम्बिनेशन क्यों आएंगे, क्योंकि अलग अलग प्लांट के बीच में क्रॉस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी होती है, वेरिएबिलिटी डिफरेंट, जो पूरी एंटायर पॉपुलेशन होती है सभी के बीच में जो विभिन्नता है, वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है। और ऐसी क्रॉप्स जिनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, आउटब्रीडर जो होते हैं, तो उनकी वाइडर अडेप्टेबिलिटी होती है, मीन्स परिवर्तित वातावरण में आसानी से सर्वाइव कर सकती है। मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन के कारण जो क्या होती है, चेंज्ड एनवायरनमेंट में, परिवर्तित वातावरण में आसानी से सर्वाइव कर सकती है ड्यू टू द हेट्रोजाइगोसिटी। हेट्रोजाइगोसिटी के कारण क्या होता है, ये परिवर्तित वातावरण में आसानी से सर्वाइव कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब एसेक्चुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स, तीसरा नंबर की कौन सी है, एसेक्चुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप। देखो दोस्तों, कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनमें जो प्रोपोगेशन होता है, मीन्स नया प्लांट जो बनता है, वो एसेक्चुअल मीन्स या तो स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, या फिर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके द्वारा क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेक्चुअली प्रोपोगेटेड। क्या बोला जाता है उन्हें? एसेक्चुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स या वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स कहते हैं। तो वेजिटेटिवली या एसेक्चुअली प्रोपोगेटेड सेल्फ पोलिनेटेड वाली भी हो सकती है और क्रॉस दोनों हो सकती है। जनरली ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेक्चुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स आर हाईली हेट्रोजाइगस। एसेक्चुअली प्रोपोगेटेड जो क्रॉप्स होती हैं हाईली हेट्रोजाइगस, हैव ब्रॉड जेनेटिक बेस एंड वाइड अडेप्टेबिलिटी एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी। जो अलैंगिक जनन करने वाली फसलें होती हैं, एसेक्चुअल प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होती हैं, वो हाईली हेट्रोजाइगस होती हैं, हैव ब्रॉड जेनेटिक बेस। इनका जो ब्रॉड जेनेटिक बेस होता है, मीन्स एनवायरनमेंट में, परिवर्तित चेंज्ड एनवायरनमेंट में, फ्लक्चुएट एनवायरनमेंट में आसानी से रह सकती हैं, वाइड अडेप्टेबिलिटी होती है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आसानी से सर्वाइव कर सकती है। अब बात करते हैं हम ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो ब्रीडिंग पॉपुलेशन 4 प्रकार की होती है दोस्तों। ब्रीडिंग पॉपुलेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, आनुवंशिक संगठन के आधार पर जो प्लांट ब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। होमोजीनियस पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, होमोजाइगस पॉपुलेशन और हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन। इनसे एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं, बहुत ही हर एग्जाम में आते हैं। तो बात करते हैं पहले होमोजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है। होमोजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है? देखो, होमोजीनियस लिखा है, मीन्स जेनेटिकली सिमिलर प्लांट कॉन्स्टिट्यूट द होमोजीनियस पॉपुलेशन। याद रखना, आनुवांशिक रूप से समान पौधे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? होमोजीनियस पॉपुलेशन। क्या बनाते हैं? होमोजीनियस पॉपुलेशन। आनुवांशिक रूप से समान, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट मिलकर क्या बनाते हैं? होमोजीनियस पॉपुलेशन बनाते हैं। ऐसे प्लांट जो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं वो क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल्स आते हैं कि होमोजीनियस पॉपुलेशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या हैं, आपको याद रखना। प्योर लाइन क्या है? प्योर लाइन, इनब्रेड लाइन, F1 हाइब्रिड बिटवीन 2 प्योर लाइन और प्रोजेनियो पे क्लोन, ये सब क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस पॉपुलेशन के एग्जाम्पल एक बार हो, प्योर लाइन होता है, इनब्रेड लाइन, F1 हाइब्रिड
और प्रोजेनी ऑफ क्लोन, ये सभी क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, होमोजीनियस। होमोजीनियस ये जो प्योर लाइन और जो इनब्रेड लाइन जो होती हैं, अभी मैंने आपको बताया नैरो अडेप्टेशन होता है। प्योर लाइन और इनब्रेड लाइन में क्या होता है, नैरो अडेप्टेशन होता है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, होमोजीनियस के एग्जाम्पल हैं प्योर लाइन, इनब्रेड लाइन, F1 हाइब्रिड और क्लोन। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है। अगली क्या है, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, मतलब आनुवंशिक रूप से असमान जो होते हैं, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन बनाते हैं। जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट कॉन्स्टिट्यूट द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक रूप से अलग अलग पौधे मिलकर के बनाते हैं, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन आर लैंड रेसेस, जो लैंड रेसेस होते हैं, मास सेलेक्टेड पॉपुलेशन, कंपोजिट वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी और मल्टी लाइन, ये सभी क्या होती है, हेट्रोजीनस होती है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जाम्पल ही आते हैं, लैंड रेसेस, मास सेलेक्टेड पॉपुलेशन, कंपोजिट, सिंथेटिक और मल्टी लाइन। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, जनसंख्या, तो मीन्स आनुवंशिक रूप से जो अलग अलग पौधे हैं आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर पॉपुलेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन क्या होती है, वाइड अडेप्टेबिलिटी होती है और स्टेबल परफॉर्मेंस, मीन्स चेंज एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, चेंज अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकती हैं क्योंकि हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं हम, अगली पॉपुलेशन है होमोजाइगस। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ी, होमोजीनियस, ठीक है ना। होमोजीनियस मतलब जेनेटिकली सिमिलर, अब पढ़ रहे हैं हम होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब इंडिविजुअल्स विथ लाइक एलील एट द करस्पॉन्डिंग लोकाई, मीन्स अगर कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके क्रोमोजोम में अगर समान स्थिति पर सेम लोकस पर एक जैसी एलील है, मतलब यहाँ पर कैपिटल ए और यहाँ पर भी क्या है, कैपिटल ए, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल ए, अगर इधर स्मॉल ए है और इधर भी क्या है, स्मॉल ए, मतलब एक जैसी एलील है, दोनों तरफ स्मॉल ए है ना, ये भी क्या है, स्मॉल, दोनों तरफ स्मॉल, इधर कैपिटल। अगर कोई भी सदस्य है, इंडिविजुअल है ना, ये क्या लेगा, देखो इंडिविजुअल विथ लाइक एलील एट द करस्पॉन्डिंग, अगर किसी एक सदस्य में क्रोमोजोम पर सेम लोकस पर, इसे क्या बोलते हैं हम, सेम लोकस, सेम स्थिति पर एक जैसी एलील होती है तो वो क्या होता है, होमोजाइगस। क्या होता है, होमोजाइगस। उस सदस्य को, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या बोला जाता है, होमोजाइगस। एक समान एलील, कैपिटल ए या स्मॉल ए, ठीक है ना। सच इंडिविजुअल्स डू नॉट सेग्रीगेट ऑन सेल्फिंग, अगर हम इसमें सेल्फिंग कराएंगे तो ये अलग नहीं होती, साथ ही रहती है, मीन्स अगर सेल्फिंग कराएंगे तो साथ रहती हैं, तो ये सेग्रीगेट नहीं होती है। तो आपको याद रखना, होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है, सेग्रीगेट नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है, तो होमोजाइगस पॉपुलेशन के एग्जाम्पल प्योर लाइन, इनब्रीड लाइन, ठीक है, और मास सिलेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ सेल पोलिनेटेड स्पीसीज और मल्टी लाइन। होमोजाइगस के एग्जाम्पल हैं प्योर लाइन, इनब्रीड लाइन, मास सेलेक्टेड पॉपुलेशन एंड सेल पोलिनेटेड, जो सेल पोलिनेटेड स्पीसीज जिनमें हम मास सिलेक्शन करते हैं तो उनकी संतति कैसी होगी, होमोजाइगस और मल्टी लाइन। एग्जाम्पल क्या, मल्टी लाइन। आया, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन। अभी हमने पढ़ा था हेट्रोजीनस, अब क्या पढ़ने वाले हैं, हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन। इंडिविजुअल्स विद अनलाइक एलील एट द करस्पॉन्डिंग लोकाई आर रेफर्स टू द हेट्रोजाइगस, मीन्स अगर किसी एक इंडिविजुअल में अनलाइक, मीन्स इधर कैपिटल ए, इधर क्या, कैपिटल ए और इधर स्मॉल ए, इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। कैपिटल और स्मॉल दोनों, अगर किसी एक इंडिविजुअल में अनलाइक एलील होती हैं, क्या है, असमान एलील्स हैं, कैपिटल ए और कौन सी, और स्मॉल ए, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजाइगस कहते हैं। हेट्रोजाइगस के एग्जांपल होते हैं F1 हाइब्रिड। आपको F1 हाइब्रिड तो मतलब रटना ही रटना है, ये तो एग्जाम में आता ही है। F1 हाइब्रिड होमोजीनियस और हेट्रोजाइगस होता है। कंपोजिट वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। F1 हाइब्रिड जो F1 हाइब्रिड हेट्रोजाइगस होता है बट होमोजीनियस होता है, बट सिंथेटिक एंड कंपोजिट हेट्रोजाइगस और हेट्रोजीनियस होते हैं। पॉपुलेशन जो हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन होती है, बफरिंग कैपेसिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, मीन्स परिवर्तित वातावरण में आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं। देखो हमने एक टेबल बनाई है, इस टेबल को आपको अगर कुछ याद नहीं रखना, लेकिन इस टेबल को जरूर याद रखना है। होमोजीनियस, होमोजाइगस, अब हमने कॉम्बिनेशन बनाया, इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। होमोजीनियस, होमोजाइगस पॉपुलेशन, तो प्योर लाइन और इनब्रीड लाइन जो होती है होमोजीनियस, होमोजाइगस होती है। अगला है होमोजीनियस हेट्रोजाइगस, तो
तो F1 हाइब्रिड याद रखना आपको, F1 हाइब्रिड जो होता है होमोजीनियस और हेट्रोजाइगस होता है। F1 हाइब्रिड क्या होता है? होमोजीनियस हेट्रोजाइगस। और प्रोजेनी ऑफ क्लोन, जो क्लोन होते हैं मतलब अलैंगिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप्स जो हैं उनकी संतति को हम क्लोन कहते हैं। तो जो क्लोन होते हैं वो क्या होते हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजाइगस होते हैं। इसके बाद हेट्रोजीनस और होमोजाइगस, मल्टीलाइन, मास सिलेक्टेड वैरायटी और ऑटोगैमस स्पीसीज जो होती हैं। हेट्रोजीनस होमोजाइगस, हेट्रोजीनस होमोजाइगस के एग्जांपल क्या होते हैं? मल्टीलाइन, मास सिलेक्टेड वैरायटी और ऑटोगैमस स्पीसीज। और लास्ट अपना जो पेयर है हेट्रोजीनस हेट्रोजाइगस, तो होते हैं कंपोजिटिक एंड सिंथेटिक वैरायटी जो होती हैं क्या होती है? हेट्रोजीनस हेट्रोजाइगस होती हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।